हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग। एक्चुअली लव रीडिंग के अलावा यहाँ पे करियर के भी कार्ड्स होंगे, तो यस, इसे लव प्लस करियर रीडिंग करना बेहतर होगा। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Temperance, the Empress, the Fool, Seven of Pentacles, Ace of Swords, Nine of Pentacles, Ten of Cups, the Chariot, and Four of Cups bottom of the deck। सो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस भी यहाँ पर मौजूद हैं। एरीज और सेजिटेरियस हैं। बाकी यहाँ पर सिर्फ लियो को छोड़ के बाकी सारे ही साइन अवेलेबल हैं। स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर एरीज और सेजिटेरियस जैसे कि मैंने बता दिया, टॉरस, लिब्रा, वर्गो, कैंसर, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक वो है फोर ऑफ कप्स। ठीक है, फोर ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें अभी ये जो पर्सन है आपका वो कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ये चीज़ से आप अब बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं। अब आपके अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि ये हर बार इसी तरह से बिहेव करते हैं, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने पास्ट में जो इन्होंने करा है ये सारी चीज़ें, इस वजह से माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके पास आ रहे हैं बार बार, ये मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तरह से आप इस पर्सन को अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज यू वांट टू टेस्ट देम देयर ओन मेडिसिन। ओके, सो यहाँ पर द सन कार्ड भी मौजूद है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इन्हें काफ़ी सारे चांसेस दे चुके हैं और अब आप के मन में क्लैरिटी आ चुकी है कि अब आप किसी मतलब इस तरह से किसी भी तरह से आप इस पर्सन को अब सीधा सीधा जवाब नहीं देने वाले हैं, या फिर सीधी सीधी तरीके से मानेंगे नहीं। आपने डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन को आप थोड़ा सा सिखाना चाहते हैं कि व्हाट इज़ टू बी इन अ रियल रिलेशनशिप। ओके, तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप क्लैरिटी दे रहे हैं। एक्चुअली आप यहाँ पे क्लैरिटी दे रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये पर्सन एक बार फिर आपके पास आप वापस आएंगे, बार बार वापस आएंगे आपसे माफ़ी मांगने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये पर्सन इस बार जो है आपको रोमांटिक अपनी इमोशंस भी आपसे शेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं अपने दिल का हाल। और इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को देख रहे होंगे कि ये पर्सन नाइट एंड शाइनी आर्मर में है। एंड नाइट एंड शाइनी आर्मर में आने का मतलब ये है कि ये पर्सन एक तरह से जानते हैं कि इनकी गलती है एंड इसीलिए प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं आपके पास, राइट। नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, यहाँ पर लियो भी हो सकता है। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बार बार आपके पास आएंगे, आपके लिए प्रपोजल ला रहे हैं बेसिकली ये किसी तरह का, जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन आपके लिए शादी का प्रपोजल ला सकते हैं, शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके सामने शादी का प्रपोज़ल रखने वाले हैं और आपके साथ ट्रेडिशनली शादी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनली
जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली जुड़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए डेफिनेटली आएंगे, और पहले भले ही इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था जो कि 4 ऑफ कप से हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर रखने वाले हैं, तो यानी कि थोड़ी बहुत अकल तो इस पर्सन को डेफिनेटली आई है, और ये आपके साथ चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, आपके साथ फाउंडेशन अच्छी रखना चाहते हैं इस रिश्ते की। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर आपके जो पहले वीक में कार्ड्स आए हैं उसके बारे में। सो यहाँ पर है टेम्परेंस कार्ड और एस ऑफ सोर्ड। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ट्रूथफुल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रहा है। ट्रूथफुली आप दोनों एक दूसरे से डील कर रहे हैं, यानी कि ये पर्सन अपना ट्रूथ आपके सामने बताने वाला है कि ऐसा क्यों किया था उन्होंने और क्या रीज़न रहा है, और क्या आप उनको माफ़ कर सकते हैं या नहीं। ये सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है, और मैं ये देख रहा हूँ एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से कोई चीज़ छुपानी नहीं है, ऐसा मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे से आप वादा कर रहे हैं। टेम्परेंस मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, और एक दूसरे को बेहतर तरीके से एक दूसरे के साथ जो है और अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से। तो ये पहले वीक से ही शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि पहले वीक से ही आपके लिए रिश्तों में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है और 9 ऑफ पेंटिकल्स, शॉर्ट ऑफ दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी आपको ये जो पर्सन है ये अभी एज ए अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में की तरह देखते हैं। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ चिल्ड्रंस चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी महसूस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहेंगे किसी भी हालत में। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, और ये जो मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को दिखा रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, एंड आपको इस पर्सन की ख़ास ज़रूरत नहीं है, और जस्ट बिकॉज क्योंकि यू लाइक देम, यू लव देम, इसीलिए आप उनके साथ हैं। अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है उनके साथ रहने का आपके पास। ओके, तो आप इस पर्सन को ये चीज़ें दिखा रहे हैं। ओके, सो आप ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी वर्थ क्या है, और वो आप ये दिखा रहे हैं कि आपकी वर्थ क्या है उनकी लाइफ में। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है एम्प्रेस कार्ड से और 9 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो द फुल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। ये पर्सन हालांकि दिखाई दे रहा है मुझे कि पहले मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे टॉरस एंड लिब्रा हो सकते हैं और वर्गो भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द फुल एनर्जी है। द फुल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, और ये अब वो रिस्क लेने के लिए तैयार है जो इन्होंने कभी सोचा था कि नहीं ले पाऊँगा मैं रिस्क। ओके, ले पाऊँगा या ले पाऊँगी व्हाट्सोएवर। ओके, सो ये पर्सन अब ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ चीज़ों को रखना चाहते हैं। और द फुल एनर्जी एक्चुअली क्या है कि ये क्लिफ पे है जस्ट। ओके, दैट मीन्स कि इनके अंदर ये बिलीफ है कि आगे अगर ये कदम रखते हैं देन ज़मीन अपने आप बनती चली जाएगी। इनको ये बिलीफ है। दैट मीन्स कि वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं कि चाहे कुछ भी हो चीज़ें सही हो जाएंगी, और ये एक अच्छी उम्मीद है। और मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी अगर ये माइंडसेट है कि वो अब बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको रियल में लव करते हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक रेनबो दिखाई दे रहा है और 10 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स अल्टीमेट हैप्पीनेस है। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आपको घर दिखाई दे रहा होगा, तो ये घर बनाना चाहते हैं आपके साथ और खुश होना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं वो आपके साथ अल्टीमेटली। तो यस, ये अगर उनके विचार हैं तो यस डेफिनेटली मैं कहूँगा कि उनके लिए उनको आपको एक दूसरा चांस भी दे सकते हैं अगर आपकी सिचुएशंस अलाउ करती हैं तो। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, और मे भी हो सकता है ये आप ही हो, आप इंतज़ार कर रहे हो और वो आ जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इंतज़ार जो है चलेगा इस महीने में, और आप में से दोनों ही एक्चुअली इंतज़ार करते हुए नज़र आएंगे एक दूसरे का।
और चीज़ें सही होने का। मैं देख रहा हूँ चीज़ें एक्चुअली बैलेंस हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरियट कार्ड है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ब्लैक में वाइट है, वाइट में ब्लैक है। दैट मीन्स सब में अपनी अपनी खामियां होती हैं और एक दूसरे की खामियों को कॉम्प्लीमेंट करना ही जीवन साथी का काम होता है, एक पार्टनर का काम होता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आप एक दूसरे के लिए एक बैलेंसिंग पर्सन का काम करते हैं। और डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ चैरियट कार्ड से आपके लिए एक विजय का आगाज़ हो रहा है, यहाँ पर एक जीत का आगाज़ हो रहा है और आप दोनों जीतते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बन सकता है और रिकन्सिलिएशन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए इस मंथ का आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। वाओ, हाई प्रीस्टेस एनर्जी और 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्रिलियंट। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, तो यस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना टिपिकल पाइसेस नेचर दिखा रहे हैं और आप शांत रहेंगे इस महीने। मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम आप इस पर्सन से बात करेंगे या तो बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और आप इस पर्सन को दिखा देंगे कि आप जो है साइलेंटली भी डील कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अब स्टेबिलिटी चाहते हैं और स्टेबिलिटी के लिए ऑफ़र करने जा रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि आप इस चीज़ पे साइलेंट रहें कि अगर आपको ये ऑफ़र करने वाले हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप एक्चुअली देखना चाहेंगे क्या ये सच में आपके लिए उतने ही जैसा कह रहे हैं वैसा ही एक्चुअली में करने वाले हैं या नहीं। ओके, सो देख लेते हैं चलिए आपके लिए करियर के कार्ड्स। तो करियर के 3 कार्ड्स निकालूंगा मैं, जैसे कि आप पहले की रीडिंग्स में देख रहे होंगे। तो करियर के 3 कार्ड्स निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे हम रीडिंग में। द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। देखिए जो लोग अभी नई नौकरी तलाश करने की कोशिश में हैं, यानी कि जिनके पास या तो जॉबलेस हैं वो, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपके लिए अभी थोड़ा सा टाइम रुकने का है। हालांकि मैं देख रहा हूँ आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे अपने CV से या फिर अपने इंटरव्यू से, जैसा भी आपके साथ फिट बैठता हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर डिले होते हुए दिखाई दे रही है आपके लिए नई शुरुआत होने में। नई शुरुआत होगी, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि अभी एक पेनफुल एंडिंग जो है वो अभी होनी बाकी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने के लास्ट तक जाके आपको कुछ शायद उम्मीद की किरण नज़र आए, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि मई के बीच में कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है एंड ये बहुत अनबियरेबल हो सकता है आपके लिए। ओके, सो डेफिनेटली जो नई जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ अभी स्ट्रगलिंग टाइम है, लेकिन हाँ मई के एंड में जाके आपको कुछ अच्छा महसूस हो सकता है, अच्छी चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं। जहाँ तक कि जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो यस, उनके लिए फिर भी बेटर चल रहा है चीज़ें। आप जो है लीडरशिप रोल ले पाएंगे एंड आपको डेफिनेटली लोग ऑब्ज़र्व करेंगे, लोग आपको सराहेंगे आपके काम के लिए। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि इट्स लाइक कि शोमैन काइंड ऑफ पर्सन रहेंगे आप, लोगों की आज आप नज़र में रहेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि आपको ग्रोथ भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होगी। तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए फाइनेंशियली भी ठीक रहेगा एंड जो जॉब में है उन लोगों के लिए। और अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहने वाला है और जिसकी वजह से आप काफ़ी थक सकते हैं। तो मई महीना काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है आपके लिए। ओके, सो जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए अगर देखूँ मैं यहाँ पर, तो यस इस बार आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी डील्स आपके हाथ लग सकती हैं। और फाइनेंसेस में अगर देखें तो फाइनेंसेस में भी ग्रोथ मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी
इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट का फल भी आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आने वाले टाइम में। हालांकि मैं ये देखूँगा कि आपके ऊपर जो है कर्ज़ा हो सकता है अभी बन जाए, लेकिन ये कर्ज़ा भी आपको वर्थ इट लगेगा क्योंकि आने वाले टाइम में आप इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है। पीस, वाओ एंड विजडम। देखिए, आप अपने दिमाग से काम लें। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ये जो पर्सन है, अगर आप लव लाइफ में कि आपको चला रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर से ये पर्सन ऐसे ही हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको अपनी पीस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दैट मीन्स कि अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सच में अपने अंदर सुधार ला रहा है, तो अपनी विवेक से काम लेते हुए आप अपनी पीस ऑफ माइंड को देखते हुए इस पर्सन को दूसरा चांस दे सकते हैं। ओके, अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, आप अपने दिमाग से इस बार काफ़ी कुछ हासिल कर पाएंगे और यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, आपकी नॉलेज आपका साथ देगी। नॉलेज पे भरोसा करें और जो चीज़ आपको एक्चुअली पीसफुल बनाती है, आपको अच्छा महसूस कराती है, वही चीज़ करें। आप अपने हार्ट से एक बार पूछ लें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले कि ये डिसीज़न सही रहेगा या नहीं। ओके, सो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।